यस, अगर कंपार्टमेंट कैंसिल नहीं होते देन व्हाट नेक्स्ट, इफ़ कंपार्टमेंट नॉट कैंसिल्ड देन व्हाट नेक्स्ट, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? बच्चों कहते हैं ना, जहाँ पर दिन होता है वहाँ रात होती है, जहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी है, और जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी ज़रूर होती है। मैंने कुछ प्रेडिक्शन लगा के आपको बताया हुआ है कि शायद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएं, जितने भी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स आपके रहते हैं सीबीएसई बोर्ड के। लेकिन कुछ बच्चे ना बार बार ये बात बोले जा रहे हैं कि सर अगर नहीं हुए तो क्या होगा, नहीं हुए तो आप क्या करोगे, आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई तो आप क्या करोगे। अरे भाई मैं क्या करूँगा, करना तो फिर आपको है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। मैंने कभी भी आप लोगों से ये नहीं बोला कि मैं एग्ज़ाम कैंसिल करा दूंगा। हु आई एम नॉट HR मिनिस्टर, आई एम नॉट CBSE बोर्ड, आई एम नॉट कोर्ट। मैं कौन होता हूँ एग्ज़ाम कैंसिल कराने वाला? मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि मैं ट्वीट कर रहा हूँ, मेरी ट्वीट को आप रीट्वीट करो और प्रेशर पड़ेगा और फिर एग्ज़ाम कैंसिल करा दूंगा, ये हो जाएगा। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला बच्चों। बट हाँ, प्रेडिक्शन बताइए, कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बताइए। एक साल बच्चों का ख़राब हो सकता है, पेंडेमिक सिचुएशन है, एंड देयर आर सो मैनी लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन आर देयर। कैसे चेक होगा, कौन चेक करेगा, फिर दोबारा रीचेक कैसे होगा, मतलब फिर दोबारा रीकम्पार्टमेंट कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, और मैं आज भी अपनी बात पे पॉजिटिव हूँ। कल 14 तारीख को जब तक डिसीजन नहीं आ जाता, ठीक है, जब आएगा तब उसके बाद में देखा जाएगा। पर फिलहाल क्वेश्चन इज़ अगेन, क्या होगा अगर कंपार्टमेंट कैंसिल नहीं होते? येस, व्हाट नेक्स्ट। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने कार तो देखी होगी, बहुत कॉमन सी चीज़ है आजकल। उसमें ना 2 हेडलाइट लगी होती हैं। रात के टाइम जब हम दोनों हेडलाइट को जलाते हैं तो कभी आप देखना कि उनकी जो रोशनी होती है ना वो कितनी दूर तक जाती है, मतलब कितनी दूर तक वो लोग लाइट फेंक सकते हैं। लाइट्स अगर आप देखोगे ना तो कुछ ही डिस्टेंस तक आपको वो रोशनी नज़र आएगी, लेकिन फिर भी हम घुप अंधेरे में उसी कार में बैठकर पूरी रात सफ़र कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे चलते हैं वो लाइट भी आगे हमारे साथ साथ चलती रहती है। तो बच्चों इस टाइम पे ना आपका हार्ट और आपका दिमाग ये 2 हेडलाइट की तरह से हैं। कल जब डिसीजन आएगा ना तो आपको ये दोनों सॉलिड रखने हैं, मतलब हार्ट भी सॉलिड होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना बने, और आपको अपना माइंड भी सॉलिड रखना है। किसी भी तरह का डिसीजन आए आपको उसको एग्री करना है और अपनी पढ़ाई में जुट जाना है। कैंसिल हो गए तो बल्ले बल्ले, नहीं हुए तो हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात बच्चों, आप लोगों ने स्कूटी या बाइक तो चलाई होगी। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके सामने कोई पत्थर आता है तो आप क्या करते हैं? अगर आपके पास टाइम होता है तो आप आराम से साइड में से निकाल के बचते हुए निकल के चले जाते हैं। लेकिन इन केस आपके पास टाइम नहीं होता या आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? सिर्फ स्पीड और बढ़ा देते हैं, और बढ़ाएंगे ना तो एकदम से कट करके आप उसको पार कर जाएंगे। नॉर्मली यही होता है अगर देखा जाए तो बच्चों अगर कल डिसीजन आता है ना तो, और ये होता है कि कंपार्टमेंट हो रहे हैं तो आपके पास अब टाइम नहीं होगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, 1 हफ्ते बाद पेपर है और स्पीड आपको उसकी बढ़ा देनी है, मतलब आपको अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ा देनी है। आपको पैनिक नहीं होना, आप फटाफट लग जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, क्या करना है क्या नहीं करना, लास्ट 3 साल के पेपर देखना। MCQ क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, जितने ज़्यादा कर सको, क्योंकि बच्चों 20 क्वेश्चन MCQ लेवल के आते हैं अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो, और 20 में से 15 क्वेश्चन आर वेरी इजी। तो 15-16 नंबर तो हर बच्चा MCQ लेवल पे भी निकाल सकता है। ये सोच के मत जाना अगर एग्ज़ाम होते हैं कि चीटिंग हो सकती है। 6 फुट के डिस्टेंस पे बच्चा बैठा होगा, चीटिंग करने का चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, ना वॉशरूम में मिलेगा, क्योंकि एक साथ 2 बच्चों को जाने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो बच्चों तैयारी करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना जो हर साल नॉर्मली रिपीट होते हैं। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। अच्छा चलो मुझे एक बात और बताओ, आप लोगों ने देखा है कभी पानी को अगर आप ऊपर छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा हमेशा? क्या कभी ऐसा होता है नीचे से ऊपर जाता हो पानी बिना मोटर चलाए? मोटर नहीं चलानी, नहीं होता ना। तो बच्चों ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत का नियम है। इट इज़ अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आप ऊपर से पानी छोड़ोगे वो नीचे ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन हाँ, यू आर ह्यूमन, आप क्या कर सकते हैं, आप उस पानी को डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ से पानी छोड़ता हूँ और वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आप इसको भरकर उधर से पानी निकाल सकते हैं, आप थोड़ी सी डायरेक्शन दे सकते हैं। दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने कैरियर को डायरेक्शन देनी है। जो भी कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं या जो भी रेगुलर बच्चे हैं जो 2021 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी यही नहीं समझ आ रहा कि पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा,
स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन पेपर होगा नहीं होगा, मतलब किस तरह का पेपर आएगा, सब बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास न्यूज़ आती रहेगी। तो बच्चों नाउ दिस इज टाइम कि आपको ना डायरेक्शन देनी है। ऐसे अगर आप किसी बंदे को ऊपर से नीचे फेंको तो उसको नीचे आने में या तो डेथ हो जाएगी या चोट लगेगी। अब दूसरी बात बच्चों, होना यही है। अब अगर आप एक इंडियन को फेंकोगे तो भी यही होगा, अमेरिकन को फेंकोगे तो भी यही होगा, ठीक है, किसी जर्मन को फेंकोगे सेम थिंग हैपन। इट इज़ अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुदरत के बनाए हुए कुछ नियम है बच्चों, हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हमें समय के साथ साथ बहना पड़ता है। तो आप लोग पैनिक मत होना बिल्कुल भी। आपको अपना टाइम खुद ही बनाना है, खुद ही उस टाइम को मैनेज करना है, खुद ही आपको देखना है कि अगर कंपार्टमेंट होते हैं तो हम उसको कैसे पार कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लोग ज़रा सा भी पैनिक हुए ना तो बस वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि दिल पैनिक होगा, जी घबराएगा, दिमाग से काम नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करूँ क्या ना करूँ। पूरे साल में पढ़ नहीं पाया तो 8-10 दिन में कैसे पढ़ूँगा, दैट इज़ द मेन पॉइंट। पूरे साल जब पढ़ नहीं पाया तो 8-10 दिन में कैसे पढ़ूँगा, बस यही आपको देखना है। और बच्चों मैं एक बात बता दूँ, जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो एक इतना बेहतरीन चीज़ बनाई है ऊपर वाले ने कि अगर हम लोग चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें यहाँ से सोचना है और इसको मजबूत रखना है। आप कुछ भी कर सकते हो। आप ना माचिस की तिल्ली कभी जला के देखना, आप देखना आग, जैसे पानी नीचे आता है ना तो जो ये आग होती है ना ये हमेशा आपको ऊपर की तरफ दिखेगी। जब भी आप लाइट जलाओगे, माचिस की तिल्ली जलाओगे तो हमेशा ऊपर की तरफ होगी। फिर आप उसको ना तिल्ली को उल्टा करना, अगेन वो ऊपर की तरफ होगी। क्यों भाई क्यों? उसमें ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लग रही है? जो उसकी लॉ होती है वो ऊपर क्यों होती है? कुदरत का नियम है। तो बच्चों कुदरत के साथ जीना सीखो। इस टाइम पे पेंडेमिक सिचुएशन है और मैं भी सोच तो यही रहा हूँ, मानता भी यही हूँ एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, लेकिन वही बात है ना, पॉलिटिक्स है। हम तो खेलेंगे, इंडिया है, लाइफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें तो पॉलिटिक्स खेलनी है, हम तो एग्ज़ाम करा के रहेंगे। तो ये कंडीशन पर ही बस एग्ज़ाम होंगे, अदरवाइज़ आपके 101% एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले हैं, आप मानो या ना मानो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा मेरी वीडियो पे और मुझे सब्सक्राइबर बहुत मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दोगे इस चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।